हाय फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक आम इंसान, आम आदमी, चाहे वो एक सैलरीड एम्प्लॉई है, कोई छोटा बिजनेस कर रहा है या एमएसएमई की कोई छोटी इंडस्ट्री है, उन लोगों की बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, सो दैट कल बजट देखें तो पता चल जाए यार क्या हम चाहते थे और क्या मिला है। बहुत लोगों के मेरे को आ रहे थे मैसेज कॉल्स वगैरह। तो देखिए जो बजट है यो, इसके लिए इंडस्ट्री है जहाँ आम आदमी है वो ये चाहता है कि कोई ऐसा बजट आए जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, कम्पिटिटिवनेस है, या वो इनोवेशन है, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये चीजें बढ़े, ट्रांसपेरेंसी आए बिजनेस में, और जो क्रेडिट असेस है वो इजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह अच्छी हमारी रहे। तो इसमें अब ये है कि अब जैसे ये है कि डे बाय डे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, टैक्स एवेजन केसेस को पकड़ रही है, ट्रांसपेरेंसी ला रही है चीजों में, मोस्ट एंड मोस्टली केसेस में ट्रांसपेरेंसी आ रही है। तो उससे गवर्नमेंट के जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं वो बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। इंडिविजुअल टैक्सेशन की बात करें तो जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है विदाउट हमारी जो 87A की रिवेट वाली, तो उसमें क्या है, 4 लाख है न्यू रिजाइन में और 2.5 लाख है, 2,85,000 है पुराने रिजाइन में। तो इसको इंक्रीज करके गवर्नमेंट को रैशनलाइज करना चाहिए, 10 लाख तक ले जाना चाहिए। और जो 30% वाली ब्रैकेट है वो आज की डेट में 24 लाख से ऊपर शुरू होती है न्यू रिजाइन में, इसको भी इनहांस करना चाहिए 30 लाख तक। तो जो नील टैक्स है 87A की रिबेट के साथ ये 12 लाख रुपए है, और इसको इनहांस करके 15 लाख का रेवेन्यू का जो है एक्सपेक्टेशन है आम आदमी की। और जो इक्विटी के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, पहले 10% होता था, बाद में रैशनलाइज करके इसको इंक्रीज कर दिया रेदर, तो इसको एटलीस्ट जो पहले वाला 10% होता था वहीं पे रखना चाहिए। और इससे क्या होगा, और जो 87A की रिबेट है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी एक्सटेंड करनी चाहिए, सो दैट किसी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो उस पे भी हो। और साथ साथ में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स का है या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का है, इसके ऊपर जो प्रेजेंट स्लैब है एग्जाम्पशन की वो 1,25,000 है, इसको 1,25,000 से इनहांस करके 5 लाख कर दिया जाना चाहिए। इससे क्या है कि हम जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको कितने हम इंसेंटिवाइज करते हैं कि आओ जी आप टैक्स में उसको रिलीफ मिलते हैं कि इन्वेस्ट करो। ये अगर हम अपने कंट्री के लोगों को ही अगर वो करेंगे, बूस्ट करेंगे, भाई आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो वो लोग भी इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट में पैसा आएगा, दीजिए उनको एग्जेम्पशन, तो मैक्सिमम फंडिंग आपकी आएगी वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। एटलीस्ट यो हमारा कॉमन मैन है, आम आदमी है, वो इससे बाहर हो जाएगा, वो इसमें उसकी पार्टिसिपेशन इक्विटी मार्केट में, नेशनल बिल्डिंग में बढ़ जाएगी। हमें कोई बहुत ज्यादा फिर एफआईज की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। तो जो 87A की अब जो टैक्सेशन शुरू से चलता आ रहा है, हमारा 1961 एक्ट होता था या जो भी चीज है, उसमें अब क्या है कि एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल की टैक्सेशन में ऑलमोस्ट जो रिलीव्स थे बराबर बराबर थे, एग्जेम्पशन की स्लैब बराबर थी, और जो डिडक्शन परमिसेबल थी 87C वगैरह की वो बराबर थी। बट इन्होंने क्या करा, अब जो रिबेट है 87A की एचयूएफ को नहीं मिलती है, वो एचयूएफ को भी मिलनी चाहिए। जो अब ये है कि पुराने रिजाइन में 87 और 80D ये बड़े सालों से वहीं पे ही खड़ी हैं, यहाँ पे खड़ी थी, इनको भी एटलीस्ट इंक्रीज करके उनको 1,85,000 से 5 लाख करना चाहिए, और जो 80D वाली है उसको 1 लाख तक करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड आना चाहिए कि कोई पर्सन अगर वैसे सीधा सीधा पैसे बचाना चाहता है न्यू रिजाइन में टैक्स तो वहां पे कर ले, अगर वो इन्वेस्ट करके करना चाहता है तो वहां पे कर ले। ऐसा एवेन्यू
ओल्ड टैक्स रजाइम में भी कुछ कम्पिटिटिवनेस आनी चाहिए जिसमें लोगों को सेविंग करने की आदत डले। तो इस चीज को इनको प्रमोट करना है। अगर हमारे जो संस्कार हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वो कहता है रुपया कमाया कमाया तो एटलीस्ट चवन्नी अठन्नी जरूर बचाओ। तो वो चीज प्रमोट करनी चाहिए इनको भी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन है, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये बहुत सालों से ये पुराने रिजाइम में 50,000 और न्यू में 75,000 है, 75,000। इसको एटलीस्ट एनहांस करके 1 लाख रुपए कर देना चाहिए। और जो होम लोन इंटरेस्ट है ओल्ड रिजाइम में, ये 2 लाख चल रहा है बड़े टाइम से, तो इसको जो है एटलीस्ट 4 लाख कर दिया जाना चाहिए। तो बाकी जो डिडक्शंस हैं एनपीएस वगैरह की, एफडीआर पे इंटरेस्ट वगैरह, इसको वो रिव्यू करना चाहिए। 80 टीटीए की डिडक्शन 10,000 की बहुत ही पुरानी है, इसको इंक्रीज करना चाहिए, एटलीस्ट 50,000 हो जाए। और टीटीबी की डिडक्शन 1 लाख तक एटलीस्ट वो होनी चाहिए। ये 45 डेज पेमेंट रूल जो है ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कुछ रिलैक्सेशंस उनको कंसिडर करनी चाहिए। और जो पार्टनरशिप फर्म का है, पार्टनरशिप फर्म का तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मोस्टली एमएसएमई या प्रोफेशनल फर्म्स या इंडस्ट्री इसमें ऑपरेट करती है पार्टनरशिप मॉडल में। कॉर्पोरेट का तो लोअर रेट कम है, ठीक है जी। तो उसको जो है, और जो इंडिविजुअल है उसको भी 12 लाख रुपए तक तो टैक्स माफी है, 87A की रिबेट लगा के। अब जो पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करता है उसका 30% टैक्स है। गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए कि इसके ऊपर भी टैक्स का रेट कम करें। और जो रेमुनरेशन पार्टनर्स की है उसकी लिमिट आजकल 6 लाख रुपए है, उसको 6 लाख से इनहांस करके कम से कम 12 लाख कर दिया जाना चाहिए। सो दैट ये फर्मों में भी काम करना है, फर्मों में वो एक अच्छा जो है सिस्टम एक वो कर सके, और टैक्स लाइबिलिटी एटलीस्ट जो स्टार्टिंग लेवल है वहां तक कम कम हो। तो बाकी जो मेयर्स हैं इसमें हमारे जीएसटी में ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, आईटीसी वगैरह में उनको जी देखना चाहिए। जीएसटी सिंप्लीफिकेशन है, आईटीसी में कोई सप्लायर का फॉल्ट है उसके लिए भी जो बायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, आईटीसी रिवर्स हो जाता है। वो ऐसी चीजें डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे नीड टू टेक केयर ऑफ। कोई मतलब इनके जो बायर्स हैं उनके ऊपर ऐसी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव करनी चाहिए, सो दैट हमारा जो मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट है ना जी, वो सपना सच हो। जीएसटी में सिंप्लीफिकेशन की अभी और जरूरत है, मतलब जो जलेबी की तरह सिस्टम बना हुआ है, वी नीड टू डू इट के ऑन है, मतलब फास्ट ट्रैक बेसिस पे सिंप्लीफाई करें चीजों को। आर एंड डी की जरूरत है, आर एंड डी जितनी होगी तो उतना हमारी इंडस्ट्री की कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वगैरह है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज वगैरह की रिक्वायरमेंट है। तो जब तक ये स्कीम्स आती हैं वो एक्चुअल में ट्रांसलेट इनटू रियलिटी नहीं, ग्राउंड लेवल पे लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है, तब उसका ज्यादा फायदा है। तो ये हमारी हैं इससे रिलेटेड बजट की एक्सपेक्टेशन, जो कि हमें अपने सर्कल में से लोगों का फीडबैक आया है या कैसे है। आपका कोई कमेंट है या कोई सुझाव है इसके लिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कल की हाइलाइट्स जो आएंगी, बजट आएगा उसके ऊपर भी हम बिल्कुल डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस वगैरह पोस्ट करेंगे। हम इवन आपकी डिमांड है कोई एडिशनल टॉपिक पे बजट के तो हम वो भी वीडियो इन स्पेसिफिक आपके लिए पोस्ट कर सकते हैं। आप हमेशा बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल टैक्स एक्सपर्ट गुप्ता पर, और मोटिवेट करते रहें हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके, कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, सो दैट हमें भी प्रॉपर हम लोग भी मोटिवेट होते रहें।